भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला ने इसे अपनी असहमति व्यक्त की है। अब जानते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के संबंध में क्या क्या बातें हैं। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के मध्य असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। यह नागरिकता अधिनियम की धारा 6A नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A एक विशेष प्रावधान करता है, जिसे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित किया गया था, जिसे हम असम समझौता के नाम से भी जानते हैं। आइए इस समझौता के प्रावधान क्या क्या हैं इसे भी जानते हैं। यह समझौता बांग्लादेश से असम में प्रवासियों के प्रवेश के खिलाफ 6 वर्षों तक जारी आंदोलन का परिणाम था। असम में प्रवासियों को 3 श्रेणियां बनाई गई जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश कर गए थे। उन्हें भारतीय नागरिक माना जाए, उन्हें भारतीय नागरिकों के समान सभी वो अधिकार प्राप्त हों एवं दायित्व भी जो 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 बांग्लादेश मुक्ति के युद्ध के मध्य भारत आए थे। लोग नागरिकता का दावा करते थे, किंतु उन्हें 10 वर्षों तक मतदान की अनुमति नहीं दी गई, जो 25 मार्च 1971 के बाद उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा और निर्वासित माना जाएगा। अब समझते हैं ये क्या है असम समझौता। असम में घुसपैठियों के खिलाफ 1979 से चले लंबे आंदोलन और 1983 के भीषण नरसंहार के बाद समझौता के लिए बातचीत की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ, जिसे असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। असम स्टूडेंट्स यूनियन अर्थात आसू और कुछ अन्य संगठनों के द्वारा भारत सरकार के बीच मध्य हुआ यह समझौता कहलाता है। असम समझौते के मुताबिक 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ से जाना होगा, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। इस समझौते के तहत के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान का अधिकार देने का फैसला लिया गया। इस समझौते के तहत 1961 से 71 के बीच असम आने वाले लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिए गए, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। यह समझौता का पैरा 5.8 कहता है कि 25 मार्च 1971 या उसके बाद असम में आने वाले विदेशियों को कानून के अनुसार निष्कासित किया जाएगा। ऐसे विदेशियों को बाहर निकालने के लिए तत्कालिक एवं व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे। इस समझौते के तहत विधानसभा भंग करके 1985 में आम चुनाव कराए गए थे, जिसमें नवगठित असम गण परिषद को बहुमत मिला और आसू के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत को असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया। इस समझौते में असम के आर्थिक विकास के लिए पैकेज भी दिया गया तथा असमिया भाषी लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान सुरक्षित रखने के लिए विशेष कानूनी और प्रशासनिक उपाय भी किए गए थे। इसके साथ ही असम समझौते के आधार पर मतदाता सूची में भी संशोधन किया गया। अब हम जानते हैं इन सारे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। न्यायालय ने माना कि धारा 6A को स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकताओं के साथ मानवीय चिंताओं को संतुलित करने के लिए लागू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि असम को बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य राज्यों से अलग करने को तर्कसंगत माना है, क्योंकि असम में स्थानीय आबादी में अप्रवासियों की संख्या अन्य सीमावर्ती राज्यों की तुलना में अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने याचिकाकर्ताओं से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से ठीक पहले 1966 से वर्ष 1971 के बीच भारत आए सीमा पार प्रवासियों को दिए गए लाभों के सांख्यिकी परिवर्तन और इससे असमिया सांस्कृतिक पहचान पर पड़ने वाले प्रभावों की पुष्टि के लिए साक्ष्य की मांग की है। केंद्र सरकार ने इन सारे मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए ये बताया कि भारत में गुप्त रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना और उन्हें हिरासत में लेना तथा निर्वासित करने का काम निरंतर जारी है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। केंद्र सरकार ने घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का भी काम समय से पूरा कर लिया है और वो निरंतर जारी है, लेकिन इन कामों में बाधा उत्पन्न करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अपनाई गई कुछ नीतिगत मुद्दे भी हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की रोचक जानकारी को जानने के लिए BPSC Adda 24/7 देखते रहें।